तू अकेली हालात का मुकाबला कैसे करेगी बेटी? तेरे सर पे ना बाप है ना भाई। वो नहीं तो क्या हुआ? मेरे बाप की खूनी रिश्ते पे मर गए। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी। बेटी, तू इन चट्टानों से कैसे टकराएगी? कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि मेरी बहन कलसूम और कासम भाई के हम पे बहुत से एहसानात हैं बेटी। सब्र कर जा बेटी, सब्र कर जा। आंटी, आप खाना लगवाइए। मैं आज खाना अपनी बहन के साथ। जी भर कर रो लो मेरी बहन, जी भर कर रो लो। जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो सब मुझसे कह दो। अपने दिल का सारा गुबार निकाल दो। तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं है, मैं हूं। इसलिए मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हारी अदालत में आ गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने तो खुद मेरा रिश्ता दिल से तय किया था। तो क्या मेरा रिश्ता नौरीन से तय नहीं हुआ था? आपने तो अपनी मर्जी से रिश्ते से इनकार किया, लेकिन मुझसे तो किसी ने मेरी मर्जी भी नहीं पूछी। मैं किसी कीमत पर दिल को कुर्बान नहीं कर सकती।
बिरादरी की ख्वाहिश के लिए मैं सूली पर नहीं लटक सकती। बिरादरी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो हमारे रिश्ते नाते तोड़ के कहीं और जोड़ देती। हम खुद अपने मसाइल के हल के लिए बिरादरी का सहारा लेते। जो काम हम खुद नहीं ना कर सकते वो हम उनको साथ शामिल करके उनसे करवाते हैं। देख रमशा, देख मेरी बहन, तू जरा खुद सोच, क्या ये अच्छा लगता कि मेरी बारात पर नौरीन की टोली के साथ मेरे छोटे भाई का जनाजा उठता? क्या ये अच्छा लगता? तुम खुद बताओ, अगर अदील खुदकुशी की कोशिश में मर जाता तो फिर तुम क्या करती? क्या करती तुम? देखो रमशा, हमें कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। मैं जानता हूं जिस उम्र में तुम हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हो, किसी दूसरे के नहीं। लेकिन मैंने ये फैसला हम सब की भलाई के लिए बहुत सोच समझ कर किया है। मैं जानता हूं मेरी बहन के इससे हमें वक्ती तौर पर कुछ दुख जरूर होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तमाम जख्म भर जाएंगे, तमाम जख्म। मैंने भी मोहब्बत की थी, बहुत टूटकर मोहब्बत की थी, लेकिन मेरे वाले साहब ने मेरा रिश्ता नौरीन से तय कर दिया। मैंने अपने बुजुर्गों की इज्जत के लिए, उनके मान के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। आज एक बार फिर अपने छोटे भाई की जिंदगी के लिए कुर्बानी दी है। यही सच्ची मोहब्बत का अरूज है। देख रमशा, अगर तुम्हारी शादी अदील से हो भी जाए और वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा ना हो, तो क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का? क्या फायदा है इस रिश्ते का? और तुम समझती हो कि ये रिश्ता बहुत आसानी से तय हो गया। अंकल नासिर, यासिर और नौरीन बखुशी राजी हो गए। नहीं मेरी बहन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अंकल रियाज इस रिश्ते को तय करवाने के लिए, हम सबकी भलाई के लिए, इस खानदान की बेहतरी के लिए अपने बुजुर्गों की पगड़ी पांव पर रखने के लिए तैयार हो गए थे। तब कहीं जाकर ये रिश्ता तय हुआ है। भाई, अगर मेरी जगह आपकी अपनी सगी बहन होती तो क्या तब भी आप अदील का रिश्ता नौरीन से तय कर देते? मेरी महरूमियत में तो सिर्फ एक खुशी अदील है, उसे भी मुझसे छीना जा रहा है। मेरा कोई नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ ही हो रहा है। कौन कहता है तुम्हारा कोई नहीं है? हाँ, कौन कहता है तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूं तुम्हारा भाई, तुम्हारा मान, तुम्हारा वारिस। आज के बाद कभी ये मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। हमारी जगह अगर मेरी सगी बहन भी होती ना, तब भी यही फैसला करता जो मैंने अब किया। अगर मैं तुम्हें बहन ना समझता तो खुद इस तरह से यूं मुजरिम बनकर क्यों तुम्हारे सामने बैठा होता? बताओ। मैं
सिर्फ ये सोचकर तुम्हारे पास आया, भाई बहन एक दूसरे का मान होते हैं, मान होते हैं एक दूसरे। राजी भाई अपनी बहन से एक कुर्बानी मांगने के लिए आया। तुम अपने इस भाई की तरह अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर इस जज्बे को अमर नहीं कर सकते। जो लोग दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं ना, वो एक तरह से इबादत है, और ऐसी इबादत का अजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है। अशरफ, क्या सोच रही हो? रिमशा के बारे में सोच रही हूँ। वो भी तो हमारी दोस्त है, पता नहीं बेचारी पर क्या बीत रही होगी। यकीनन बहुत परेशान होगी। समझ नहीं आता एक दोस्त का दुख बांटे या दूसरे दोस्त की खुशियों में शरीक होकर उसका जश्न मनाए। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ फायजा। अच्छा नरगिस, तुम बताओ, तुम अदील का साथ दोगी या रिमशा का? मेरे लिए बड़ी मुश्किल यही तो है कि दोनों के साथ एक जैसा रिश्ता है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या दोनों का साथ दोगी? हाँ जाहिर है, और क्या करेगी। नरगिस, क्या मुझे और फायजा को भी रिमशा के घर जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि वो अदील की खुशी में शरीक हो। फिर एनीवे, ये लो। भैया 8 साल तक जिससे नफरत की वही मोहब्बत के काबिल हो गया। जिसकी सूरत देखना एक अजाब था, लम्हा भर में वो दामाद हो। वाह मेरे मालिक, तेरी तू ही जाने, हम तो इस काबिल नहीं। भाई नासिर अली, मुझे तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुशी हुई है। नौरीन का सबसे बगावत करके अस्पताल जा रहा, इस बात का इकरार है कि वो भी अदील की मोहब्बत के आगे हार गई। हाँ? कहीं ना कहीं उसके दिल में भी अदील के लिए मोहब्बत थी जिसे वो खुद नहीं जानती थी। बिल्कुल। अचानक खबर सुन के वो मोहब्बत तमाम जज्बों और रिश्तों पे भारी हो गई। ठीक नहीं है। उसको तो आना चाहिए था। देखिए सब लोग कितने खुश हैं। अब जो किस्मत को मंजूर था वो तो हो गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा हुआ। उसे समझाए, उसे कहे कि वो आए, नाचे गाए, ढोलक बजाए। इस तरह तो ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो मेरी बात कब मानती है? तुम खुद उसे जाकर समझाओ। अदील मेरी बहन का बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन खुदा गवाह है कि दिल खून से आंसू रो रहा है।
यार ने सबको खुशियाँ दी, रूठे हुए यार रिश्तेदार मिला दिए। तुम्हारी शादी जो अदील के साथ नामुमकिन थी उसे भी मुमकिन बना दिया। आज उसके दम से हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ। लेकिन क्या? बोलो ना। न जाने उसकी किस्मत में कौन है, तकदीर अब क्या खेल खेलती है ये कोई नहीं जानता। इसे तुम इतनी प्यारी लग रही हो मुझे। पता है मुझे। ज्यादा चुराने की भी जरूरत है। हाँ, नहीं। नहीं तंग करो। देखो मेहंदी सही तरह से लगाओ प्लीज। बहुत बदतमीज हो गई हो। हाँ खुश नसीब तो हूं मैं कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। मेहंदी ने